नमस्कार, गुड इवनिंग। कहते हैं ना, तूफान आने से पहले जबरदस्त की शांति होती है। आपकी जिंदगी में भी अगर कोई तूफान आने वाला है तब आप निश्चित रूप से शांत हो जाते हो। मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया में जब भी नया चेंजिंग अगर आता है उस समय इंसान बिल्कुल भी शिथिल पड़ जाता है। ये फितरत है, ये एक लॉजिक है। उसके बाद ही जो परिवर्तन होता है ना, तब दुनिया देखती रह जाती है। मैं भी इसी बात में विश्वास करता हूं और आपको भी इसी बात में विश्वास करना चाहिए। आपकी जिंदगी में जो चीज आपको करना है वो करते रहिए, करके दिखाइए, शिथिल मत रहिए। कहने का मेरा मतलब है कि अगर तुमको आज गाना सुनने का मन है, पढ़ाई करते रहो, खूब पढ़ाई कर रहे हो, गाना भी सुनो, मस्ती से गाना सुनो, नो टेंशन, किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब जी भर जाएगा तुम खुद ब खुद अपने कंडीशन में आ जाओगे और तुम्हें पता है कि तुमको क्या करना है। मैं हमेशा कहता हूं अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि हिंसा का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि आप पढ़ाई रूपी तलवार को हमेशा ताजा रखो, म्यान में रखने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़े तब निकालो, उसको छेद डालो, भेद डालो। कहने का मतलब मेरा समझ गए होगे आप सब कि आपकी जिंदगी का निर्धारण आप खुद करने वाले हो। कोई किसी को नहीं कुछ कर पाता। सब सांत्वना दे सकते हैं, आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन करना खुद को पड़ता है। यही आपको भी करना है। आप दूसरे की बातें सुनिए, लेकिन उसको दिल से मत लगाइए। आप अपने दिमाग के कहे अनुसार करिए। आप अपने दिल की बात सुनिए। लोगों की बातों का क्या है, वो तो कभी भी कुछ भी कहते रहेंगे। अच्छा हुआ तो क्लैप भी करने में सबसे पीछे रहेंगे और बुरा हुआ तो सबसे ज्यादा क्लैप करेंगे, ढिंढोरा पीटते रहेंगे लोगों के सामने, तरह तरह से आपको ह्यूमिलिएट करते रहेंगे। किसका चिंता करते हो? इन चार लोगों की। क्या कहेंगे ये लोग? फॉरगेट देम यार। आपकी जिंदगी है, आपको बहुत करने के लिए आप यहाँ पे हैं। वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, लेकिन उसके लिए अपना सर उठाने की जरूरत पड़ने पे, आपका अपना सम्मान की जरूरत पड़ने पे उनका सर काटने की भी हिम्मत रखो। क्यों? क्या मैं गलत कह रहा हूं? सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर नहीं है तो आप जीते जी मृत हैं, डेड हैं। किसको पावर दे दिया? किसने किसी को पावर दे दिया है कि आपकी लाइफ में इंटरफेयर करे? क्यों भाई? आपकी जिंदगी किसी की अमानत है। ठीक है, आप माता पिता के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। माता पिता के लिए आप जवाबदेह हैं कि आप गलत करते हैं, सही करते हैं। पूरी तरह जवाबदेही माता पिता पे आती है। लेकिन माता पिता की बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करना है। इसका मतलब नहीं है कि थर्ड पर्सन भी आके आपको ज्ञान देते रहे, रायता फैलाए आपकी जिंदगी में। मैं तो ऐसा नहीं मानता। आपको नहीं करना चाहिए। आप किसी की बातों में आके अपने डिसीजंस को मत चेंज करिए। आप अपने आप के लिए जवाबदेह हैं। बस आपकी जिंदगी आपके लिए है, इतना इत्मीनान रखिए और उसको सही तरीके से करते रहिए। जिंदगी में एक लक्ष्य जरूर रखिए और लक्ष्य का एक टाइम जरूर निश्चित कीजिए कि इसके दिन, इतने दिनों के बाद मुझे ये लक्ष्य हासिल करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। चाहे इसके लिए आपको जो भी करना पड़े, कितने भी कंफर्ट जोन से बाहर आपको आना है, 24 घंटा क्यों ना आपको वर्क करना पड़े, लेकिन आप उस जिद्दीपन के साथ अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखिए। कभी मत भूलिए उस लक्ष्य को। देखिए फिर आपको क्या कोई रोक सकता है? वही लोग जो आज आपको तरह तरह की बातें सुना रहे हैं, वही आपके पग पे चलेंगे। और एक लीक पे चलने की क्या जरूरत है? लीक पे चलने वाले लोग इतिहास नहीं लिखते हैं। आपके दिमाग में जो आ रहा है, नया करने का विचार आ रहा है, करिए। आप ही के बारे में इतिहास लिखा जाएगा। आप ही के पीछे लोग फॉलोअर बनेंगे, आपके फुटप्रिंट पे चलेंगे। लीक पे चलने वाले, एक सेम पैटर्न पे चलने वाले तो एक मीडियोकर हो जाते हैं। वो क्या इतिहास लिखेंगे? वो तो सेम पाथ पे चल रहे हैं जो बहुत सारे भेड़ चल रहे हैं, उस भेड़ के रास्ते से वो चल रहे हैं। आप कभी भी मत डरिए। अगर आपके जिंदगी में कुछ इस तरह की चीजें आने वाली हैं, अगर पथ आप डाइवर्ट होते हैं तो चिंता की बात नहीं है। आप हो सकता है कि इतिहास रच दें, हो सकता है कि नया करिश्मा कर दें, हो सकता है कि आप में वो जुनून है जो दुनिया को एक नई परिभाषा दे दे। आपको
बाउंड्री में नहीं रखना है। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपने आप को शिथिल मत करिए। स्काई हैज नो लिमिट कहा गया ना। आप उस तरह से थॉट रखिए, आप उस तरह के विचार रखिए, फिर देखिए आप में कितनी आग धधक रही है। आपको दुनिया को मानना ही पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी आपने खुद निर्धारित की है और किसी को ब्लेम करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कम से कम अपनी ज़िंदगी में सफल नहीं हो पा रहा हूं तो असफलता का ठीकरा भी किसी के ऊपर कसूंगा नहीं दूंगा। मैं अपनी असफलता की जवाबदेही भी खुद लेने की हिम्मत रखता हूं और आपको भी करनी चाहिए। परिस्थितियां, लोग, दोस्त, मित्र, घर वाले, ये सब बेकार कहते हैं, मैं नहीं मानता। सफलता के अगर जवाबदेह आप खुद हैं तो असफलता के जवाबदेह भी आप खुद बनना पड़ेगा। अगर आप इस चैलेंज को लेते हैं तो आप एकदम सही डायरेक्शन में हैं। शुरुआत में आपको लोग पागल कहेंगे, जुनूनी कहेंगे, दीवाना कहेंगे, डरिए मत। आप इतिहास लिखने जा रहे हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि आप इतिहास लिखने वाले हो और इतिहास वही लोग लिखते हैं जिन पे शुरू में दुनिया हंसती है, जो नया राह चुनते हैं, जो अलग से एक विचारधारा लेके आते हैं, जो नया से विचार देते हैं। साधारण से लोग तो बस दुनिया के भीड़ में गुम से हो जाते हैं, खो से जाते हैं। तो क्या आपको दुनिया की भीड़ में खो जाना है? एक बस इंसान मात्र बन के रहना है या आपकी आइडेंटिटी कुछ बनानी है? अगर आपकी आइडेंटिटी कुछ बनानी है तो कृत संकल्प हो जाइए। संकल्प ले लीजिए कि मुझे अपनी आइडेंटिटी के लिए हर वो बलिदान देना है जिसके लिए मैं हूँ। मुझे भगवान के बनाए हुए पे फक्र है। मैं मोहब्बत करता हूँ अपने आप से और अपने आप से ज़्यादा मैं मोहब्बत किसी और से नहीं करता हूँ। करना भी नहीं चाहिए आपको। हो सकता है कि आपको लगे कि मेरी बातें सेल्फिशनेस की तरफ हो, लेकिन ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये इंटीग्रिटी है, आपकी अपने आप के प्रति जवाबदेही है। आप अपने आप के लिए ये कृत संकल्प अगर है तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता है, कोई भी टोक नहीं सकता है, कोई भी आपको आपका मार्ग भटका नहीं सकता। ये मैं बात 100% कह सकता हूँ और ये बात आपको भी मालूम है। तो बस मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ पे आपको रोकना टोकना और सिस्टम के विरुद्ध आपको बोला जाता है, वहाँ पे आप सचेत हो जाइए। लोगों की बातों को केयर मत करिए। आपने जो ठाना है बिल्कुल सही ठाना है, इस विचार से कीजिए। और कमोबेश अगर आपको असफलता भी मिलती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिए, क्योंकि आप पुरुषार्थी हैं, आप में पुरुषार्थ है। आप एक बाजीगर हैं, आप एक विनर एटीट्यूड वाले हैं, लूज़र नहीं हैं। कि लूज़र तो वो होते हैं जो भाग जाते हैं, पीठ छुपा के भागते हैं और ठीकरा दूसरे पे कसते हैं। हम तो वो हैं जो अपनी सफलता और असफलता के जवाबदेह खुद हैं। ये यकीन आपको रखना चाहिए और इस यकीन के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपको कुछ बातें मेरी अच्छी लगी होंगी। तो ज़रूर मुझे फॉलो करें, शेयर भी करें और अपना सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप से प्यार करें, अपने आप से प्यार करें। थैंक यू।